अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 19 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हिना बता रही होती है अयूब को कि मैं उसे एक मौका और देना चाहती हूँ काशिफ को, ताकि मेरे बेटे को बाप की कमी महसूस ना हो। अयूब भी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक करी और तुमने परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, काशिफ के घर तक तुम्हें पहुँचा के रहूँगा। इस बात पर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा तुम तो हमारे लिए फरिश्ता ही बनकर आए हो। आजकल कौन सा किसी को लोग पूछते हैं, लेकिन तुम तो फिर हमारा इतना ख्याल करते हो। यहाँ पर काशिफ निम्मो को कहता है कि क्या बात है, हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती हो, कोई बात है तो मुझे भी बताओ। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहता है मैं कोई सवाल करता तुम उल्टा जवाब देती हो। निम्मो कहती है मेरे पास भी करने को बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन खैर मैं नहीं करती। इतनी देर में वो जाने ही लगती है कि अयूब उसे कहता है कि तुम किसी तायरा को जानती हो, एनजीओ चलाती है। जब ये बात निम्मो सुनती है तो कहती है कि नहीं। बाहर जाके वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये सब जानते हुए भी मैं मान नहीं रही क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर शीबा नींद की गोलियाँ खा रही होती है, तभी नदीम उसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों खाती हो। शीबा कहती है कि क्या करूँ, उस बेवफा इंसान ने मुझे इस चीज़ की आदत डाल दी थी, उसने मेरे साथ बेवफाई ही ऐसी की थी। नदीम कहता है कि अब तो तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ये चीज़ें छोड़ दो। निम्मो तबस्सुम के लिए खाना लेके जाती है और उसे कहती है कि खाना खा लो। तभी तबस्सुम को रिश्ता ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और कहती है कि भाभी तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी मनूसियत की वजह से ही ये सब कुछ हो गया है। निम्मो को ये ज़्यादा बातें बहुत बुरी लगती हैं और कहती है कि मुझे भी जवाब देना आता है, लेकिन तुम इस वक्त गुस्से में हो और परेशान हो, सिर्फ इसीलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रही। उनकी आवाज़ें सुनकर काशिफ की माँ भी आ जाती है और वो आके तबस्सुम को आंखें दिखाती है और कहती है तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो। साथ ही वो निम्मो को कहती है तुम यहाँ से जाओ। जब वो चली जाती है तो तबस्सुम कहती है कि इसकी पनौती की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जब तक ये इस घर में रहेगी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इतनी देर में इसकी अम्मी से डांटने लग जाती है और कहती क्या हो गया, एक रिश्ता नहीं हुआ, तुम तो ऐसे बोलने लग गई हो, क्या तुम उस लड़के को पहले से जानती थी। वो कहती नहीं ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ पर अयूब के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस हो जाओ, मैंने तुमने लिए लड़कियाँ देखी हैं। तो वो कह देता है कि अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, जब शादी करनी होगी आपको बता दूंगा। यहाँ पर मिनाल आती है शिबा के पास और उसे कहती है मम्मा मेरे साथ आके आप फुटबॉल खेलें। वो उसके साथ फुटबॉल खेलने लग जाती है। इतनी देर में नदीम की कॉल आती है। शिबा कॉल रिसीव करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। और कहता है कि बात ही ऐसी है, बस खुशी हो, ऐसे करो तुम और मिनाल जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को हम लोग खाना खाने जाएंगे। वो कहती है चलें ठीक है। अयूब कॉल करता है निम्मो को और कहता है कि अब तुमने क्या सोचा है काशिफ के बारे में। तभी वो कहती है मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं सोचा, जब वो दोनों रूबरू आ जाएंगे तभी मैं किसी फैसले पे पहुंच सकूंगी। निम्मो की ये बात सुन के वो कहता है कि एजेंसी वाले ने उसे मना किया। तो निम्मो कहती है कि चलो ठीक है, अगर उसने मना किया है तो फिर मैं क्या करूँ। अयूब उसे बताता है कि हिना और आज काशिफ मिले भी थे। निम्मो यहाँ पर काम कर रही होती है, तभी उसकी सास आती है और कहती है जाके तबस्सुम को बुलाओ, मैंने उसके लिए बाज़ार जाना है। निम्मो तबस्सुम के पास आती है और कहती है कि अम्मी आपको बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि आपके साथ बाज़ार जाना है। तबस्सुम कहती है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने नहीं जाना, ऐसे करो तुम चली जाओ। निम्मो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कहती है कि तुम जाकर अम्मी को कह देना। जब वो बाहर जाती है तो जाके कह देती है कि तबस्सुम कह रही है उसकी तबीयत नहीं ठीक, मैं चली जाऊँ। उसकी अम्मी इस बात पे बोलने लग जाती है और कहती है कि घर का काम सारा किसने करना है, तुम कैसे जा सकती हो, अभी इतना ज़्यादा काम पड़ा है, सारा काम जल्दी से ख़त्म करो और बाद में मेरी बेटी का सर भी दबा देना, तुम्हें ले जाऊँ, तुम्हें सर पे चढ़ा लूँ। से इतनी ज़्यादा बातें सुनाती है और ख़ुद बाज़ार चल जाती है। निम्मो को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी किसी की बेटी है, अपनी बेटी के सर में दर्द है तो मेरे से दबवा रही है, मेरा तो किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ पर हिना कॉल करती है अयूब के बाद काशिफ को और उसे कहती है कि तुम कैसे हो, तुमने अपने घर में बात की है या नहीं किया। तभी काशिफ कहता है कि अभी फ़िलहाल मैंने बात नहीं की है, कर लूँगा बात। तो हिना कहती है कभी मिलने ही आ जाया करो। काशिफ कहता है कि मैं कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जो तुमसे मिलने आ जाया करूँ। यहाँ पर जैसे ही कॉल करती है तो हमजा आ जाता है और कहता है कि आप पापा से बात कर रही थी ना, क्या वो मुझे लेने आएंगे। तब हिना कहती है कि हाँ तुमने परेशान नहीं होना, वो हमें अपने साथ वापस ले जाएंगे। यहाँ पर तबस्सुम बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि क्या करूँ, फराज को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी देर में उसके ख्याल आता है कि अपनी अम्मी का जेवर भेज देती हूँ। वो निम्मो को बहाने से ऊपर छत पे भेजती है और कहती है कि जाके कपड़े ले आओ, ऐसे भी अम्मी के कपड़े अगर ज़रा भी उनका कलर ख़राब हो गया तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, मेरी तो जान बच जाएगी, तुम्हें ही बातें सुनने को मिलेंगी। निम्मो बेचारी ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि आप टेंशन ना ले, मैं जाकर कपड़े
उतार लाती हूँ। यहाँ पर शिबा और नदीम मिनाल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इतनी देर में निमो की कॉल आ जाती है और शिबा को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के चली जाती है। फराज रात को छत पे मिलने आता है तबस्सुम से और उसके लिए चूड़ियाँ भी लाता है। तभी तबस्सुम खुश हो जाती है और साथ ही उसे जेवर देती है और कहती है कि ये बेचकर अपनी अम्मी का इलाज करवा लेना और जैसे ही वो ठीक हो जाए उन्हें हमारे घर रिश्ता भेज देना। तो कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर शिबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रही होती है। तभी नदीम उसे समझाता है और कहता है कि घर चलो फिर तुमसे बात करूँगा, अभी ऐसे ना करो। निमो सोई हुई होती है, उसे फिर से वही ख्वाब आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी दूसरी शादी को लेके, एकदम उठती है और हैरान हो जाती है। इतनी देर में काशिफ भी उठ जाता है और कहता है कि तुमने फिर से कोई बुरा ख्वाब देख लिया। अच्छा तुम टेंशन ना लो। कहता है मैंने वैसे भी एक बाबे से पूछा तो उसने कहा था ये ख्वाब वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होता। शिबा नाश्ते के लिए बैठी होती है, उसे फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। तभी वो फरीदा को कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना। नदीम को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहता है कि मिनाल तुम जाके तैयार हो जाओ और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। उसने निमो ने फ़ोन किया होगा क्योंकि मिनाल की बर्थडे थे, उसको विश करने के लिए। इस बात पे भी शिबा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं उसका अमल दखल नहीं अपनी ज़िंदगी में चाहती। यहाँ पर निमो अपने मामू को कॉल करती है और कहती है कि मिनाल की बर्थडे थी, मैंने नदीम भाई को बहुत ज़्यादा कॉल्स की लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। उसके मामू कहते हैं अच्छा ठीक है मैं पता कर लूँगा, तुम परेशान ना हो, मैं उसे यहाँ पर ही बुला लूँगा, तुम मुझसे मिल लेना। साथ ही वो कहता है तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया ठीक है। निमो बताती है कि हाँ आजकल तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं चाह रही। उसके मामू कहते हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। निमो कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। यहाँ पर फराज अपने एक दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे एक दोस्त की अबू बीमार है, उन्होंने मुझे कुछ जेवर दिया बेचने के लिए, तुम प्लीज़ वो जेवर वगैरह बेच दो। यहाँ पर जैसे ही अयूब घर आता है उसके घर वाले उसे बिठा लेते हैं और उसकी अम्मी कहती है तुम शादी के बारे में क्या सोच रहे हो, तुम क्यों नहीं सीरियस हो रहे, तुम्हारी उम्र के सब कज़नों की तुम्हारी शादी हो गई है, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है और मैं तुम्हारी अब एक भी नहीं सुनूंगी। अयूब कहता है कि अम्मी फ़िलहाल मैं कोई भी शादी नहीं करना चाहता, आपको मैं 1000 बार कह चुका हूँ, पहले भी आप लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए थे। यहाँ पर हिना बैठी हुई होती है, उसके अब्बू पूछते हैं कि क्या बात हुई है तुम्हारी काशिफ से, तो कहती है कि हाँ वो कह रहा है कि अपने घर में बात करेगा। सब घर वाले बैठे हुए होते हैं। निम्मो के कितनी देर में वहाँ पर शिबा भी आ जाती है। निम्मो आती है तो उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ खैर से आई हैं, क्या बात है। तभी शिबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, वो कहती है कि तुम अपने नदीम भाई से क्यों नहीं पूछ लेती, तो कहती है कि क्या बात है। शिबा से गुस्से से बोलने लग जाती है और कहती है कि हमारी ज़िंदगियों से चली जाओ, तुम मेरी और नदीम के बीच में लड़ाइयाँ पैदा कर रही हो, मिनाल से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता, आज के बाद अगर तुम हम दोनों के दरमियान में आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।